मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैश्विक गीता पाठ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में 21,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया और गीता के श्लोकों का उच्चारण भी किया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव सहित अनेकों संतों ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपराएं आज विश्व तक पहुंची हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से दिया गया संदेश आज हर घर तक पहुंच रहा है। लाखों लोग गीता जयंती के इस पावन पर्व में शामिल हुए। सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा और देश दुनिया के 58 देशों से लोग वर्चुअल माध्यम से वैश्विक गीता पाठ से जुड़े। एक साथ 1 मिनट तक सामूहिक गीता पाठ किया गया। गीता का उच्चारण विश्व भर में गूंजा। यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष गति से दुनिया में फैलता जा रहा है। इसका सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे योग ऋषि आदरणीय रामदेव जी महाराज, ऐसे महान संतों को जाता है कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने, जो योगेश्वर भगवान ने इस पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए दिया, आज ये गीता हर घर के अंदर ये पहुंच रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि गीता हमारे सनातन की आत्मा है। देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री गीता के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हैं। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करती है। कुरुक्षेत्र में आज उसी कर्मयोग का शंखनाद हुआ है। 58 देशों के लाखों लोगों का एक साथ जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। गीता का संदेश आज वैश्विक अलग बन चुका है। पहले काशी, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार जैसे तीर्थों की चर्चा होती थी। अब कुरुक्षेत्र और ब्रह्म सरोवर भी विश्व मानचित्र पर उभर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में शुरू हुई ये परंपरा अब घर घर तक पहुंच चुकी है। हमारे सनातन की आत्मा है और हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी गीता को जीते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गीता को जीते हैं और गीता के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो योग की त्रिवेणी है, उसको जीते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक समृद्ध, संगठित, विकसित भारत का सपना गीता के कर्मयोग से, पुरुषार्थ और पराक्रम, शौर्य, वीरता से कैसे हमें प्रतिष्ठापित करना है और गीता के विग्रहवान रूप होकर के राम के रामत्व को, कृष्ण के कृष्णत्व को, शिव के शिवत्व को धारण करते हुए अपने गीता धर्म, राष्ट्र धर्म और युग धर्म का निर्वहन करने का आज जो है शंखनाद हुआ है, वह अपने आप में अप्रतिम था। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि भगवत गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि आस्था, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। लाखों लोग देश विदेश से जुड़े। ये साबित करता है कि गीता बच्चों में संस्कार और युवाओं में सकारात्मक विचार स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में गीता और महाभारत थीम पर चौक बनाए जाने चाहिए ताकि संपूर्ण विश्व में कुरुक्षेत्र सनातन संस्कृति का गौरव बढ़े। गीता जो है वो केवल सन्यासियों या मंदिर तक के लिए नहीं, आस्था अवश्य है, लेकिन गीता बच्चों का सुसंस्कार है। और जिस ढंग से आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता जयंती के दिन 21,000 विद्यार्थी यहाँ और लाखों लाखों देश विदेश में जुड़े, इससे ये स्पष्ट हुआ कि हरियाणा सरकार भगवत गीता को केवल यहाँ केंद्र के रूप में नहीं, लेकिन बच्चों के संस्कारों के रूप में स्थापित करना चाहती है। युवाओं में संचार करना चाहती है सकारात्मक, रचनात्मक ऊर्जा का, और पूरे विश्व में गीता का संदेश फैले, पूरा विश्व समझे गीता के तत्वों को। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आयोजित वैश्विक गीता पाठ में केशव पार्क में 21,000 बच्चों ने एक साथ 1 मिनट तक गीता का पाठ किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी, योग गुरु स्वामी रामदेव और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कार्यक्रम में शिरकत की। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।